अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाबरकत नाम से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मौलाए करीम परवरदिगार रहमतुल आलमीन हम जिस नेक मकसद के लिए बुजुर्गाने दीन औलिया कराम की आज धरती में बैठे हुए आज उर्स मुबारक जो 25वां जारियो सारी है, इस उर्स के मौके पर मैं अपने कायदे मोहतरम जनाब इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के इस्लामिक लीडर और अच्छे उच्चा के लोग, बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं मुख्तसर वक्त में सिर्फ एक ही बात अपने कायदे मोहतरम की नजर करना चाहूंगा। मैं के जब 125 होता था, ख्वाजा साद रफी का हल्का था, मैं उसका चीफ कोऑर्डिनेटर था और मेरे मुर्शिद करीम सूफी सदीक नक्शबंदी पीर फैज कंधारी की नजर करम से उनका मुझे हुक्म हुआ, आप इन जालिमों को छोड़ दो, आप जो सोच रहे हैं वो आपको नहीं मिल सकता। आज से आपने खत्मे नबूवत पे काम करना है और हम आपको खादिम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह से करवाएंगे और आपने दीन का काम करना है। उस वक्त जनाब मोहतरम तरीके लब्बैक का वजूद नहीं था। मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने 2010 में ऐसे एक मर्द मुजाहिद कलंदर को देखा जिसको देख के मुझे इश्क हो गया। मैंने अपने मुर्शिद के बुजुर्गाने दीन के औलिया के मज़ार पे देखा था। 2010 में सबसे पहले मैंने उनकी ज़ियारत की तो मुझे इश्क हो गया। ये मेरे में कोई कमाल नहीं था, मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुझ पर फर्ज हुआ, करम हुआ और मेरे मुर्शिद की नहाय करम का फैज हुआ। आज मैं तरीके लब्बैक के इस प्लेटफार्म में खड़ा होकर इस्लाम की बात करने पे उन जालिमों को छोड़कर दीन के तख्त पे लाने के साथ खड़ा हूँ। क्या बात, माशाअल्लाह। तो इसके साथ मैं वक्त की मजबूरी को देखते हुए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे जज्बात हैं, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने कायदे मोहतरम के साथ इंशाल्लाह कभी बात करूंगा। तो मैं मशकूर हूँ अपने जनाब मोहतरम जनाब सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब, सैयद के घराने से तो हमें फैज मिला है। हमने तो अपने मुर्शिद से बड़ों से यही सीखा है, जहाँ सैयद आले पाक की बात है हम उनके दर के गधे हैं। लेकिन एक बात क्या देना चाहता हूँ, मैं जब से तरीके लब्बैक को ज्वाइन किया है मेरे अंदर इतना जज्बा और इश्क आ गया है। मैं अपने कायदे मोहतरम की नजर एक बात करना चाहता हूँ। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं कैंडिडेट हूँ, लेकिन दर हकीकत मुझे कोई कैंडिडेट की जरूरत नहीं है। मैं इस्लाम के लिए आप तरीके लब्बैक के साथियों पे कंधे पे जाने के लिए, शहादत के लिए इस मैदान में, क्या बात, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं हर जुमा नवाज शरीफ को मिलता था, साद रफीक मेरे हल्के में मुझसे फोन किए बगैर दाखिल नहीं होता था। मुझे अल्लाह ने इतनी इज्जत नवाजी थी, जब मेरे मुर्शिद का हुक्म हुआ मैंने ठोकर मार दी। 2 बार मेरे घर में आया, तुम कहाँ मंजर आम से गायब हो गए हो, मुझसे मिलो, क्या चाहिए? मैं क्या हाँ चाहिए। मैं जिस निजाम पे खड़ा हूँ अब उस निजाम के लिए मैंने चलना है। मैं जालिम और शैतानों और जाबर और यहूद और नसारों के एजेंडों मैं आपके सामने आप एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। और मेरी ये ख्वाहिश है, अभी वो मैंने एक सैयद बादशाह है रमजान, उधर सैयद सिकंदर शाह साहब, मैंने उनको वॉइस मैसेज किया, मैंने कहा मुझे टाइम दे, आप हमारी तरीके लब्बैक में शामिल हो जाए। उसने वो वॉइस मैसेज साद रफीक को सुनाया। देखो ये वो मुझे क्या कह रहा है, कहता उसको कहो हम भी किसी दिन आपकी ज़ियारत करने आ रहे हैं। मैंने कहा वो जब तुम्हारे पास आए मुझे बताना वो कहाँ है, मैं उसको आकर कहूँगा जो तूने नून लीग में किया, जो नून लीग के साथ किया, मैं मौजूद हूँ। आखिर तूने भी दुनिया से जाना है, मैंने भी जाना है, मैं तुझे दावत देता हूँ तरीके लब्बैक पे आ जाओ। यही एक वो रास्ता है जो मैदान अमल में होगा और कब्र में आखिर में इंशाअल्लाह जरिया निजात बनेगा। मैं अपनी बात को समेटते हुए एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों आपसे कि मैं यहाँ पे आकर ये खूबसूरत सूट पहनकर यहाँ पे आके खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। हमने कभी ये सोचा कि मुझे खूबसूरत कब्र कैसे मिलेगी। ये जो जिगरे गोशा मेरे अमीर मुजाहिदीन का लगते जिगर जहाँ तशरीफ फरमा है, ये वो उस रास्ते पे लेके जाएगा, इस रास्ते पे हम जाएंगे।
जाएंगे जहां हमें कब्र मुनव्वर हो जाएगी, और उस कब्र में इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है जिस तरह हम तैयारी में किसी शादी पे जाते हैं, किसी और प्रोग्राम में जाते हैं, वहां खूबसूरत बन के जाते हैं, आका के लिए कब्र में भी खूबसूरत बन के जाना है। और आका का दीदार यकीनन वहां होगा जब हम खत्मे नबूवत में पहरा देंगे, आका के लिए शहीद होंगे, जालिमों से टकराएंगे, यहूद और नसारा को काट के रख देंगे, फिर दिन तक पे आएगा, फिर एक ही बात होगी, लब्बैक या रसूलल्लाह की बात होगी, लब्बैक या रसूलल्लाह की बात होगी, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूल। मैं मशकूर हूँ कि मेरी आज ख्वाहिश पूरी हो चुकी, मुलाकात हो ना हो, लेकिन मैं साहब भाई, मैं जिगर अपने जनाब ज़हीरुल हसन साहब, सैयद साहब, मैं ये एक बात वाज़ेह पैगाम दे देना चाहता हूँ। मुझे रब्बुल इज्जत की कसम है, मैं इस उर्से पाक की महफिल में सैयद के घराने में खड़ा होकर ये कहना चाहता हूँ, कोई मेरे इलाके में आए, कोई ना आए, मैं लड़ूं ना लड़ूं, लेकिन मैं इंशाअल्लाह अपना खून का कतरा बहाने के लिए, क्या बात। और मैं जनाब मोहतरम आपको लिस्ट पेश कर सकता हूँ, मैंने 600 से 700 बंदा मुस्लिम लीग नून को काट के अपने इलाके में तरीके लब्बैक में शमूलियत, क्या बात। मैं ये सबूत दे सकता हूँ, वीडियो क्लिप दे सकता हूँ, लेकिन वो कहते हैं जज्बात। जज्बात किस लिए? अगर अंदर रसूल है, खुदा का इश्क बसता है, तो फिर जज्बात भी ऐसे होने चाहिए। कैसे मुसलमान हम हैं, वो तुम कहाँ पे बैठे सोच रहे हो, तेरी कौम भूखी मर गई, तुम लिबर्टी चौक में 40 करोड़ का झंडा लगाते हो, तुझे शर्म आनी चाहिए। उन्हें हमारी कौम को यहूद और नसारा के आगे गिरवी रख दिया, और तरीके लब्बैक के अमीर मुजाहिदीन ने इस सोई हुई उम्मत को निज़ाम मुस्तफा की राह पे चला दिया। मेरा क्या बात। ये सखियों का घराना है। क़यामत तक साडे बाबा जी, क़यामत तक साडे बाबा जी दी। मेहर मोहम्मद सजावल साहब, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी सय्यदी या रसूलल्लाह व आला आलिका व सहाबिका या सय्यदी सय्यदी या हबीबल्लाह। हमारा मकसद हयात जिक्र शान मुस्तफ़ा, हमारा मकसद हयात जिक्र शान मुस्तफ़ा, हमारी मंजिल मुराद आशिकान मुस्तफ़ा। रवाज पाएगा यहाँ फ़कत एक निज़ाम मुस्तफ़ा, सिवाय इस निज़ाम के निज़ाम सब फजूल हैं, गुलाम हैं रसूल के गुलाम हैं। सबसे पहले स्टेज की ज़ीनत मेरे सर का ताज, मेरे कायदीन और तमाम मोअज़्ज़ज़ सामीन और हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप तमाम लोगों को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ कि आप लोगों को अल्लाह पाक ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए चुन लिया है, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए चुन लिया है। आए आज हमारे साथ मिलकर मीर मोहतरम की क़यादत में इस चीज़ का अहद करें कि आप तमाम लोग घर घर, गली गली, नगर नगर बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का जो पैगाम है उसको जरूर पहुंचाएंगे। अपने हाथों को बुलंद करके हमें इस चीज का सबूत दें कि आप लोग हमसे इस चीज का वादा करें कि बाबा जी हमें जिस मिशन पर गामजद कर गए हैं उस मिशन की खातिर दिन रात काम करेंगे, निज़ाम मुस्तफ़ा की खातिर दिन रात काम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का जो सूरज है अपनी पूरी आबोताब से कायदे मिल्लत इस्लामिया हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की क़यादत में जरूर चमकेगा। कौन कौन चाहता है इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा आए? अपने हाथ को बुलंद करें। लब्बैक। माशाल्लाह बाबा जी के शेर जहाँ मौजूद हैं, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि खुदारा घर घर तक निज़ाम मुस्तफ़ा का जो पैगाम है उसको जरूर पहुंचाएं। अपने बड़ों को, अपने आबा अजदाद को गलियों और नालियों और सड़कों की सियासत से बाहर निकलने का मशवरा दें। खुदारा हुजूर के दीन की खातिर, निज़ाम मुस्तफ़ा की खातिर एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाएं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं। इन लफ्ज़ों से मैं
ज्यादा चाहूंगा। हो लाख सलाम उस आका पर पुतला को जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आजम ने एहसान क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। उस जाने जहाँ की बातों में कुछ लुत्फ आता है हम नफ्सों कि जब से छिड़ा है जिक्र नबी सब जिक्र जहाँ के छोड़ दिए। सुभान अल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ आप जिला शेखपुरा की पीपी एक माशाल्लाह।